स्पॉन्सर बाय साक्षी शिक्षण संस्थान बढ़ौरा, पावर्ड बाय प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सीधी, को पावर्ड बाय हम लोग फैमिली शॉप, गांधी चौक सीधी, सह प्रायोजक सुरेश इंटरप्राइजेज, पुराना बस स्टैंड सीधी। नमस्कार, प्रणाम। अपना बंद में आज हम चुनावी चर्चा पर निकल पड़े हैं सीधी विधानसभा, जहां मध्य प्रदेश में एक और लगातार ये आ रहा है कि कांग्रेस सरकार आ रही है। वहीं कई फेरबदल सीधी विधानसभा पर, जहां सांसद भारतीय जनता पार्टी में खुद उतारे गए हैं चुनावी मैदान पर। बगावत हो गई है। केदारनाथ शुक्ल जी पूर्व विधायक थे, अब एक ऐसे व्यक्तित्व जो जिलाध्यक्ष भी है कांग्रेस के और बड़े व्यवसायी भी हैं, उनको कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीतियां हैं और कितना चैलेंजिंग है, आज हम जानेंगे। हमारे बीच में हैं आदरणीय ज्ञान सिंह जी हमारे साथ अपना बंद में। हम अभिनंदन करते हैं अपना बंद के माध्यम से। और सबसे पहले की शुभकामनाएं आपको टिकट के लिए। धन्यवाद। कि पहला चुनाव है, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से पहला चुनाव है, लेकिन संगठन में रहते हुए हमने कई चुनाव, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी तो कई चुनाव संचालित किए हैं और कई चुनाव हमने जितवाया भी है। अभी नगर पालिका का आपने देखा जी कि सफल संचालन करके 22 साल बाद नगर पालिका में कांग्रेस की परिषद बनी जी। तो हर व्यक्ति का कोई काम पहला तो होता ही है, हमारा ये पहला बिल्कुल। आपके सामने सांसद जी हैं, अगर पार्टी की बात करें, निर्दलीय में वर्तमान विधायक हैं, तब कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्या कुछ मुश्किलात या क्या नई रणनीतियों के साथ आप उतर रहे हैं? देखिए, ये बात आपकी सही है कि एक तरफ 2 बार की सांसद हैं, एक तरफ विधायक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता, कई बार के विधायक हैं जी। लेकिन जब मैं क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए निकला तो जिस तरह से क्षेत्र की जनता ने हमें उत्साह के साथ और जो समस्याएं, वो तो संगठन में थे तो कुछ पहले भी मिलती थी, लेकिन इस बार का जो टिकट मिलने के बाद का जो दौरा है, जो लोगों में उत्साह देखने को मिलता है, जो लोगों में प्यार देखने को मिलता है, उससे समझ में आ रहा है कि जनता बदलाव चाह रही है। बिल्कुल। हम कई जगह जा रहे हैं, हर जगह हम देख रहे हैं कि आप हमारे कार्यक्रमों में भीड़ भी ज़्यादा आ रही है। बिल्कुल। वो कोई भीड़ ऐसी नहीं आती है कि उनको कोई बुलाना पड़ता है। छोटे छोटे कार्यक्रम हो रहे हैं हर पंचायत स्तर पे, चूँकि एक बार हमारी भी कोशिश है कि हर पंचायत में पहुँच ले, तो जो वहाँ भीड़ निकल के आ रही है और जो उनके अंदर एक उत्साह दिखता है, तो परिवर्तन का उत्साह दिखता है। और जहाँ तक इनसे आपने कहा कि आपकी कैसी लड़ाई होगी, किस तरह आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, तो इसमें जब मैं इस क्षेत्र में निकला तो मैंने देखा कि जनता हमारे साथ है और जनता जनार्दन जिसके साथ रहेगी, निश्चित रूप से फिर उसको कोई चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संगठन में आपका दायित्व तो जिला अध्यक्ष के रूप में है। जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी चारों विधानसभा की होती है और आप प्रत्याशी के रूप में अब आ गए हैं, तो ये जिम्मेदारी अब बांटने वाले हैं या दोनों जिम्मेदारियों का निर्वहन एक साथ करने का प्रयास करेंगे? ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है जी ये क्या करना है। वैसे जहाँ तक दायित्व की बात है, बांटने की बात है जी, तो संगठन का पूरा स्ट्रक्चर विधानसभा वाइज तैयार है जी। ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, BLA जी। अब उसको खाली उस संगठन को जो स्ट्रक्चर तैयार है उससे काम लेना है। तो प्रत्याशी जहाँ चुन के आ जाते हैं, पार्टी जिसको टिकट दे देती है वो उनसे काम लेना चालू कर देता है ब्लॉक, मंडल, सेक्टर में। तो बहुत ज़्यादा रोल फिर कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं रह जाता है। हाँ, प्रमुख चीज़ ये है कि किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। पहले तो सीधी की स्थिति देखिए क्या है जी। सीधी विधानसभा में आज से 20 साल पहले जिस तरह था, उससे भी बदतर स्थिति में हो गया है। कई कार्यालय यहाँ से उठ के चले गए हैं। आप देखिए कि सीधी और सिंगरौली का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। अस्पताल की व्यवस्था देखिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था कितना बद से बदतर हो गई है। युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहा, बिजली नहीं मिल पा रही है। ये तमाम तरह की समस्याएं हैं। व्यापारियों की कानून व्यवस्था
पटरी से उतर चुकी है ना? ये सब मुद्दे हैं जो लाडली बहना कितना प्रभावित करेगी आपके चुनाव में? लाडली बहना उतने प्रभावित करेगी जितना आवाज़ कर रही है। बात हमारी समझ गए? धरातल में क्या स्थिति है? लाडली बहना उतने प्रभावित करेगी जितना आवाज़ कर रही है जी। इसका तात्पर्य ये है जी 2 साल से आवास का पोर्टल बंद है और उसको न चालू करके जी और ये लाडली बहना चालू कर रहे हैं। और ये जनता को मालूम है, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ से ज़्यादा लगभग जो जनता है उनको सबको पता है कि ये 17 नवंबर के बाद ये लाडली बहना जो है तो फुल स्टॉप लग जाएगा। तो जब तक मिल रहा बहना को तब तक ले रहे हैं। विश्वास तो लोगों को कांग्रेस के ऊपर है। कांग्रेस के ऊपर क्यों है कि आपने देखा हिमाचल में हमारी सरकार बनी, कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, वहाँ हमने जो कहा वो किया। हमने कहा कि मुखिया महिला को हम 2000 रुपये महीने देंगे, तो वहाँ हमने देना चालू किया। हमने कहा छत्तीसगढ़ में कि हम गोबर खरीदी करेंगे, तो हम गोबर खरीदी वहाँ कर रहे हैं। आज जब कर्नाटक का रिज़ल्ट आया तब माननीय शिवराज सिंह जी के दिमाग में कुछ हलचल हुई। यदि कर्नाटक में ये 2000 रुपये बोल के दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। आपने देखा हड़बड़ी में वह योजना इन्होंने लॉन्च की, लाडली बहना। और लाडली बहना लॉन्च करने के बाद कई तरह के इनके प्रयोग हुए। पहले 60 साल से ऊपर, फिर जो है तो पक्के मकान नहीं होना चाहिए, फिर जो है तो 4 पहिया वाहन नहीं होनी चाहिए, फिर उसको चेंज करके फिर 21 से 23 साल की ये फिर ट्रैक्टर होना चाहिए। कुल मिला के लोगों के किनारे करते गए। मतलब वो ऐसा होच पोच कर रहे कि जिससे थोड़ा सा टाइम निकल जाए, और 17 नवंबर निकल जाए, बस हो गया उनकी यही मांग। ये जनता, मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है। अब एक जो संशय सीधी विधानसभा पर चल रहा है ब्राह्मण और क्षत्रियवाद का, इससे लगभग कई लोग ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि आपके संगठन में कई लोग ब्राह्मण हैं, लेकिन बार बार ये चीज़ें सामने आती हैं कि जो इस समय वर्तमान विधायक हैं और निर्दलीय प्रत्याशी भी है, वो क्षत्रियवाद का नाम लेके ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं कि अगर हम नहीं जीते या हमें समर्थन नहीं मिला तो क्षत्रियता पर ऐसा एक इंटरव्यू पर उन्होंने कहा था कि अपना पैसा लेके निकलना मुश्किल होता था। इन टिप्पणियों का खंडन कैसे करेंगे आप? इसने कहा था अभी मालिक गुरुदत्त शरण शुक्ला हम एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि नोएडा और इन क्षेत्रों से इन सब बातों पे मैं बिल्कुल ध्यान दे। मैं आज का युवा हूँ जी, नए दौर का, नई सोच का, और जो ये आप पुरानी बातें कर रहे हैं जी, ये 2 दशक पहले था, जातिवाद फलाना ठिकाना। जी जी। अब जो आज का युवा है वो जात पात पे वोट नहीं देता है, वो व्यक्ति की योग्यता देखता है, व्यक्ति की क्षमता देखता है, और उसकी काम करने की क्या उसके अंदर प्लान है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें जो है, नेता के अंदर क्या गुण है वो अपना नेता खुद चुनता है। मैं युवा हूँ, मुझे मौका मिलेगा तो मेरे अंदर विज़न है, प्लान है। 5 साल में सीधी को मैं एक रोड मैप मॉडल के रूप में जो बनाऊंगा, जी जी, तो उस समय फिर ये जो आप आज जातिवाद की बात कर रहे हैं जी जी, कि कौन क्या कर रहा है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। और रही दूसरी बात कि हर वर्ग में चाहे वो कोई वर्ग हो, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कोई नशे में की लत में आके, कोई किसी की लत में आके अपराध करते हैं। तो इससे मतलब किसी भी वर्ग को मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, बिल्कुल। जो नेतृत्व कर रहा है तो इसको राजनीतिक रोटी नहीं सीखना चाहिए, हवा नहीं देना चाहिए। ये मेरी सोच है। अब एक आखिरी तौर पर, क्योंकि इस समय व्यस्तताएँ आपके ज़्यादा हैं, असली भाजपा नकली भाजपा में किससे आपका द्वंद्व है? देखिए ना, मैं असली भाजपा को जानता हूँ, मैं न नकली भाजपा को। मैं तो हाथ के पंजे को जानता हूँ। सुबह निकलता हूँ, रात को आता हूँ, हाथ के पंजे की बात करता हूँ। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद।